जब आप आनुवंशिक बालों के झड़ने के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बालों के झड़ने के सबसे सामान्य रूप के बारे में सोचते हैं, पुरुष पैटर्न गंजापन। यह बालों के झड़ने का एक प्रकार है जो आनुवंशिक रूप से उनकी मां से संतानों को पारित किया जाता है। अक्सर इस प्रकार के बालों के झड़ने के प्राप्तकर्ता पुरुष होते हैं, लेकिन कभी कभी जीन महिलाओं के बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। जबकि पुरुषों में आनुवंशिक गंजापन की पहचान बालों की घटती रेखा या गंजापन मुकुट द्वारा की जाती है, महिलाओं में आनुवंशिक बालों का झड़ना थोड़ा अलग होता है। ज्यादातर मामलों में एक महिला अपने बालों को केवल धब्बों में ही नहीं खोएगी बल्कि पूरे सिर पर समान रूप से पतली हो जाएगी। कभी कभी यह पतलापन काफी गंभीर हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप महिला को अपने पतले बालों को ढकने के लिए विग पहननी पड़ती है। जबकि महिला के बालों के झड़ने का परिणाम लगभग पूरी तरह से गंजा नहीं होता है, यह खोपड़ी को स्पष्ट रूप से उजागर करने के लिए पर्याप्त चरम हो सकता है। इस प्रकार के बालों के झड़ने का सामना करने वाली महिला के लिए बालों के झड़ने के कुछ उपचार विकल्प तलाशे जा सकते हैं। इनमें शैम्पू, कंडीशनर और महिलाओं के लिए रोगाइन जैसे सामयिक उपचार शामिल हैं, जो बालों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और बालों के झड़ने को रोकते हैं। विटामिन की खुराक और उत्तेजक उपचार जैसे मालिश और इंफ्रारेड थेरेपी बालों के झड़ने के इन उपचारों में सबसे सफल सामयिक उपचार हैं। जबकि वे काफी महंगे हैं, वे सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बालों का झड़ना। आज आपके बाल कितने भी स्वस्थ और मजबूत क्यों न हो, पर्म या रंग जैसी कठोर रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप गंभीर बालों के झड़ने का अनुभव कर सकते हैं। जबकि लगभग सभी रासायनिक बालों का झड़ना ऑपरेटर की त्रुटि के कारण होता है, इसके होने की संभावना उन रासायनिक सेवाओं से कई गुना बढ़ जाती है जो आप घर पर अपने बालों पर करते हैं। मैंने उन ग्राहकों में महिलाओं के बालों के झड़ने के एक से अधिक मामले देखे हैं जिन्होंने घर पर अपने बालों को ब्लीच किया है, इसे रंग दिया है और फिर एक और ब्लीचिंग के लिए सैलून में आए हैं। इस पिछले इतिहास को नहीं जानते हुए स्टाइलिस्ट ने बहुत मजबूत रसायन का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बालों का झड़ना शुरू हो गया। चूंकि इनमें से अधिकांश मामलों में बालों का झड़ना पूरी तरह से नहीं होता है, बालों के झड़ने के उपचार के विकल्पों में शेष बालों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन उपचार और अन्य कंडीशनिंग उपचार शामिल हैं। एक अच्छा हेयर कट जो अधिकांश नुकसान को दूर करेगा और एक सौम्य बालों की देखभाल दिनचर्या जो टूटने के कारण बालों के झड़ने को कम कर देगी। आपको थर्मल स्टाइलिंग टूल्स का उपयोग करने और बालों को पूरी तरह से उगाए जाने तक किसी और रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने से भी बचना चाहिए। तनाव के कारण बालों का झड़ना। गंभीर तनाव के मामले सचमुच एक बार में मुट्ठी भर बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं को सिर के चारों ओर पतले होने या एलोपेसिया एरिटा नामक स्थानों पर महिलाओं के बालों के झड़ने का अनुभव हो सकता है। एलोपेसिया एरिटा का अर्थ है धब्बों या क्षेत्रों में बालों का झड़ना और इसके परिणामस्वरूप खोपड़ी के एक या अधिक स्थानों पर गंजे गोलाकार धब्बे हो सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के बालों का झड़ना चिंताजनक है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। तनाव दूर होने के बाद इस प्रकार के बालों के झड़ने के अधिकांश पीड़ित अपने खोए हुए बालों को फिर से उगाते हैं। ज्यादातर मामलों में तनाव से संबंधित बालों के झड़ने के लिए बालों के झड़ने का उपचार न्यूनतम है। बालों के झड़ने के अन्य कारणों से इनकार करने के बाद आपका डॉक्टर आपके तनाव को कम करने में मदद करने के लिए आपके आहार या विचारों में बदलाव की सिफारिश करेगा। ध्यान रखें कि तनाव दूर होने के बाद भी आपके बालों को दोबारा उगने में महीनों लग सकते हैं। बीमारी के कारण बालों का झड़ना। किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी या सर्जरी के कारण बाल झड़ सकते हैं। कुछ प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए ली जाने वाली दवाएं भी आपके बालों को भंगुर बना सकती हैं और टूट सकती हैं या पूरी तरह से झड़ सकती हैं। बालों के झड़ने का सबसे पहचानने योग्य प्रकार कीमोथेरेपी उपचार से जुड़ा नुकसान है। ज्यादातर मामलों में यह बालों का झड़ना पूरा हो जाता है और शरीर के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जबकि इस प्रकार के बालों के झड़ने को रोकने या बीमारी, सर्जरी या कीमोथेरेपी उपचार के दौरान विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम किया जा सकता है। इस प्रकार की महिला बालों का झड़ना भी अस्थायी है। ज्यादातर मामलों में बीमारी खत्म होने के बाद बालों की पूरी रिकवरी की जाती है। आप नियमित रूप से ट्रिम करवाकर और वृद्धि बढ़ाने वाले शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करके बीमारी के बाद बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। विटामिन की खुराक भी फायदेमंद हो सकती है। जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, महिलाओं में बालों का झड़ना हमारे विचार से कहीं अधिक आम है। और कई लोग बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे होंगे और इसे उम्र के साथ आने वाली प्राकृतिक घटना के रूप में खारिज कर सकते हैं।
इनमें से बहुत सी महिलाएं बालों के झड़ने के आवश्यक उपचार की तलाश करने में विफल रहती हैं, जो उन्हें अपने शेष बालों को बनाए रखने और नए बालों को फिर से उगाने में मदद कर सकती है। इसलिए, यदि आप बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं, तो यह न सोचें कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जो आप अपने सिर पर बालों को अपनी नाली को बंद करने से रोकने के लिए कर सकते हैं।